वाई एम आई नॉट सक्सेसफुल। मैं सफल क्यों नहीं हूँ या मेरे फेल होने के क्या कारण हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि सलाह हमेशा असफल व्यक्ति से ही लेनी चाहिए, क्योंकि असफल व्यक्ति आपको अपने अनुभव शेयर करेगा। जो गलतियां उसने अपने अतीत में की हैं उनको साझा कर सकता है और जिसका लाभ लेकर हम आगामी असफलताओं से निर्भीकतापूर्वक उनका सामना कर सकते हैं व उनसे बचा जा सकता है। ऐसे ही एक असफल व्यक्ति की कहानी इस वीडियो के माध्यम से उन समस्त युवाओं को प्रेषित करना चाहता हूं जो जाने अनजाने में उन गलतियों का अनुसरण कर रहे हैं। बिल्कुल संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेरे फेल होने के कारण में से जो मुझे याद हैं उन्हें सबके साथ बांटना चाहता हूं। आप लोगों में से भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज़, यूट्यूब पढ़ने के काम में मैं लेना चाहता था, लेकिन मैं बहुत सा वक्त टाइम पास चैनलों में वीडियो जैसे स्क्रीन पत्ती हो गया, टीबीएफ हो गया, गर्ली एफ हो गया, वगैरह वगैरह इनको देखने में बर्बाद कर देता था। उस वक्त को जीएस देख के टाइम पास समझ करके भी काम में अगर लिया होता तो शायद आज मैं प्रीलिम्स या मेंस या जीएस में जो 20 नंबर नहीं तो कम से कम 25 भी होते तो मैं पास हो जाता। अब से YouTube सिर्फ ऑफलाइन मोड में देखने का काम करूंगा और मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग YouTube को ऑनलाइन देखते हैं या ऑनलाइन यूटिलाइज करते हैं वो वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन देखना शुरू कर दें। जो दूसरी बात थी वो आदत बुरी है डाटा को इकट्ठा करने की। 1000, 1200, 100, 200, 200-300 बेकार की ही PDF डाउनलोड कर ली और पढ़ी सिर्फ 5 से 10 भी नहीं। अब ऐसा नहीं करूँगा। जब तक किताबें ना ख़त्म हो जाएं PDF पर ध्यान देना बेवकूफ़ी है। एक सब्जेक्ट ख़त्म होने पर सिर्फ उसकी PDF ही पढ़ूँगा। जो अगला पॉइंट है हमारा तीसरा वो है इंग्लिश पर फोकस नहीं किया। खासकर वोकैब से काफ़ी भागा। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू लगवाया भी था और पढ़ा भी था। हालांकि डेली नहीं पढ़ा था, 2-3 दिन पढ़ा, पर जिस दिन भी पढ़ा उस दिन कम से कम 2-3 घंटे पढ़ा था, जिसका एग्ज़ाम में फ़ायदा भी मिला था। और जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हुए न्यूज़पेपर भी हटवा दिया। अब कल से फिर स्टार्ट करवाऊंगा, ऐसा मैं प्रतिज्ञा करता हूं। ऐसा आपको भी शपथ लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वोकैब्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जो हमारा अगला पॉइंट था वो था जीएस को हल्के में ले लिया। एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि जीएस में क्या है, सब तो पढ़ा हुआ है ना लूसेंट पूरी पढ़ी, ना बेसिक क्लियर किया, ना प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर सोल्व किए। किसी सब्जेक्ट को भी मतलब इतना सीरियसली नहीं लिया। जो है पहले वो पूरा करूँगा, डेली करूँगा। साइंस को हल्के में नहीं लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के ऑलरेडी वीडियोस साइंस का जो भी एक प्लेलिस्ट बना के अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब पूरी कोशिश रहेगी जो भी बेसिक है पहले उसको क्लियर करना है। अगला जो पॉइंट था कि फालतू की जो चीटिंग और ट्रोलिंग वाली पोस्ट से विशेष रूप से सावधान रहूँगा। इससे होता कुछ नहीं है, पर इससे अपने दिमाग को इस बहाने से भर लेते हैं कि चीटिंग या चैटिंग हो रही है। जब तक भी इस मेहनत करने वाला पास हो रहा है तब तक जॉब ली जा सकती है और हमेशा चैटिंग, चीटिंग और ट्रोलिंग से बचना चाहिए। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है फेसबुक। फेसबुक केवल प्रश्नों के उत्तर और किसी विशेष काम के लिए ही काम में लूँगा। साथ में पढ़ते समय मोबाइल को कम से कम 100 मीटर की दूरी पर रखूँगा। ऐसा करने से जब आप पढ़ने बैठते हैं तो मन लगता है और अपने मोबाइल को भूल जाते हैं, जिसका सीधा अर्थ यह है कि आपका ध्यान एकाग्रचित है, यानी आप कॉन्संट्रेट है स्टडी पर। हमारा अगला पॉइंट है कि एडवांस मैथ या नंबर सिस्टम्स, साइंस सीरीज़, इन सबको जल्द से जल्द जहां से मिलेगा पूरा करूंगा। यानी कि बेसिक मैथ या एलिमेंट्री मैथ्स को मैं कंप्लीट करूंगा। खासकर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको तो करूंगा ही करूंगा। अगला पॉइंट हमारा है कि आजकल के जो एस्पायरेंट्स हैं थोड़ा ज्ञान हो जाता है और ये लोग फालतू का ज्ञान बांटने लगते हैं। फालतू का ज्ञान, फालतू की सलाह देने की बजाय किसी की हेल्प कर दूंगा। वैसे भी यह काम शिक्षकों का होता है और वो करते हैं और वो करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, मुझे लगता है कि 100 में से 99 लोगों की जो असफलता का कारण है मोबाइल, और जब तक इसकी लत नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं समझता हूं कि मेरे लिए कोई भी एग्ज़ाम पास करना नामुमकिन है। दैट इज़ रियलिटी। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगला हमारा पॉइंट है
कि एक बार फोकस, पूरा फोकस, जान नहीं देनी है। कुछ लोग बोलते हैं जान लगा दूंगा, ऐसा नहीं करना है, बस 100% देना है। सब समझदार हैं, तो इन चोचलों से फंसने की बजाय अपनी मेहनत में सुधार करूंगा, ताकि अगली बार 10 बहाने देने के बजाय एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकूं। अपनी गलतियों को बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आपको यह पसंद आए तो अपने जैसे मित्रों को शेयर करना ना भूलें। हो सकता है इसको पढ़ने के बाद उसकी तैयारी करने का जो तरीका है, जो आयाम है, उसमें बदलाव आ जाए और वह उपरोक्त गलतियों को करने से बच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को इसको शेयर करना ना भूलें। आपका प्रयास किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हर बार की तरह हमारा वीडियो लाइक करने, सब्सक्राइब करने, लोगों तक शेयर करने में, आप मदद करने में आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।